प्रेज लॉर्ड, प्रेज लॉर्ड, प्रेज लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। सबको जय मसीह की। परमेश्वर, हमारा परमेश्वर सबका परमेश्वर है, अच्छे बुरे दोनों का परमेश्वर है। चिंता मत करना। आज के सुसमाचार के लिए परमेश्वर की बेटी प्रार्थना करेगी। सबको जय मसीह की। परमेश्वर आप सबके साथ है और आप सबसे बहुत प्रेम करता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। महान परमेश्वर, सर्वशक्तिमान ईश्वर, जमीन आसमान के मालिक ते खालिक, तुहाडा धन्नवाद, तुहाडा शुक्र करते स्वामी। आज दे सुंदर दिन लई, सुंदर समय लई, सुंदर सुबह लई पिता जी, जो साड़ियाँ जिंदगियां च बख्शी प्रभु, खुशियां ते आनंद का दिन बख्शिया, तंदुरुस्ती दिती पिता जी, और अपने कदमां च बैठन लई अपना फजल बख्शिया प्रभु। ये सब तुहाडी दया, तुहाडी किरपा मेरे पिता परमेश्वर। तुहाडी बेटी हृदय तो तुहाडा धन्नवाद, तुहाडा शुक्र करदी स्वामी। सचमुच खुदा जो हर रोज़ वचन देते हैं, प्रचार करना, उस लिए भी तुहाडा धन्नवाद, तुहाडा शुक्र करते हैं पिता जी। बेनती करदी पिता जी, हुण तुसीं अपने वचन के अनुसार साडे विचकार आओ और वचन पढ़ने प्रचार करने साडा मुँह बन के बोलो पिता जी, ताकि तुहाडा दिता वचन तुहाडी इच्छा के मुताबिक मेरे पिता परमेश्वर दुनिया की शोर तक पहुँचे। तुहाडा धन्नवाद, तुहाडा शुक्र करते हैं प्रार्थना सुनने लई। प्रार्थना प्रभु यीशु के समर्थी ते पवित्र नाम विच मंग लैंदे हां, आमीन। आमीन, हालेलुया। आज के सुसमाचार में हम आपको बहुत ही एक ऐसी बात बताएंगे कि आपको चिंता होगी, और चिंता होनी भी चाहिए, क्योंकि चिंता जिसको नहीं होती उसके जीवन में कभी खुशी नहीं आती। हालेलुया, आमीन। सुनिए, हम कई बार कह चुके हैं कि जो परमेश्वर है, जो भी है, क्योंकि उसको किसी ने देखा नहीं है, केवल महसूस करते हैं। कहाँ? अपने हृदय में, अपनी सोच में, अपने एहसास में। वो कहता है कि उसे परखो, जिसका मतलब है कि जब तुम उसके बारे में सोचोगे, उसको अपने हृदय में महसूस करोगे। कोई ऐसा धर्म या मजहब नहीं है जो ये कहे कि आपका परमेश्वर कहाँ है, क्योंकि सब कहते हैं परमेश्वर एक है। मानता कौन है, हम ये जानना चाहते हैं। हर एक अपने हृदय पे हाथ रख के कहे कि उसके भीतर परमेश्वर नहीं है, फिर हम जान लेंगे कि हमारे अंदर परमेश्वर है, हमारे आसपास उसका अभिषेक है, पितर आत्मा जी का जलाल हम पर है, और उसके अभिषेक का तेल इन कुपियों में लबालब भरा हुआ है। इस पर यहोवा के चेहरे का प्रकाश पड़ता है, उसकी जल जलाहट भड़क जाती है जब हमको कोई छूता है, क्योंकि वचन कहता है जो उसके दासों को छूता है वो उसकी आंख की पुतली को छूता है। प्रेज लॉर्ड। लेकिन खास बात कुछ और है, वो कहीं बाहर नहीं है, वो भीतर है। संसार के लोग परमेश्वर को बाहर खोजते हैं, यह हम पहले भी कई बार बता चुके हैं। वो आपने पढ़ा है, यहोवा कहता है उसके खोजी बनो, यानी कि उसके दर्शन के खोजी बनो, उसको पाओ, केवल ढूंढते मत रह जाओ। कई बार ऐसा होता है कि समय गुजारने के लिए मनुष्य गंदा पानी इकट्ठा करके उसमें सोने की अंगूठी डाल देता है, उसको ढूंढता रहता है। क्या हो गया? जब मिल गई नाचने गाने लगता है, क्या हो गया, सोने की अंगूठी मिल गई। ये क्या है? ये मूर्खतावश है। अरे अपने हृदय में ढूंढो, आपको परमेश्वर मिलेगा। सोना चांदी तो मिट्टी है, मिट्टी में ही तो सोना निकलता है, मनुष्य भी मिट्टी से निकलता है। हालेलुया। सुनिए और सुनिए, वो उनको ढूंढता है जो उसको ढूंढते हैं। जो सोना ढूंढते हैं वो उनको नहीं ढूंढता, जो परमेश्वर को ढूंढते हैं वो उनको ढूंढता है, वो उनको खोजता है। हालेलुया। जो संसार में नहीं वो परमेश्वर को नहीं जानता। बात थोड़ा ध्यान से सुनिए। जो संसार में नहीं है, संसार क्या है? हम लोगों ने ही तो बनाया है, हम ही उसमें संसार हैं, जीव जंतु हैं, क्योंकि हम
संसार की वस्तुओं को खोजते हैं, इसलिए अपने आप को संसार में नहीं रखते। घर में सब कुछ है, ढूंढने के लिए बाहर चले जाते। हालेलुया। पंजाबी में एक कहावत है, कुछड़ कुड़ी शहर टिंडोरा, यानी कि बगल में सब कुछ रखा हुआ है लेकिन शहर में ढूंढने जाते हैं। वे ढूंढो भाई उसको। गाना भी है ना, ढूंढो ढूंढो रे साजना मेरे कान का बाला। क्या है, बाला तो कान में है, ढूंढो कहाँ, शहर में। सुनिए, ये बातें संसारिक हैं, इनकी ओर हम ज़्यादा नहीं जाएंगे। सुनिए, जो मनुष्य संसार से अपने आप को अलग नहीं करता वो परमेश्वर को नहीं पा सकता। हालेलुया। यीशु कहता है वो पिता के पास जा रहा है जहां उसके पास बहुत सारे घर हैं, और जब वो आएगा वो उन सबको साथ ले जाएगा। सारे लोगों को नहीं, जो उसको ढूंढते हैं, जो उसके इंतज़ार में बैठे हैं, जो अंधेरे में रोशनी की तरह जल रहे दीपकों की मानद होते हैं, वो उनको आकर ले जाएगा। हालेलुया। वचन कहता है पाप मत करो। परमेश्वर जानता है मनुष्य ढीठ है और पाप करने के बाद माफी मांगता है। पाप करने से बाज नहीं आता, हटता नहीं है। बिना पाप किए माफी मांगे तो परमेश्वर कहता है कितना अच्छा बच्चा है, कुछ किया नहीं फिर भी क्षमा मांगता है, वो उसको सीने से लगा लेता है। लेकिन पाप करने के बाद क्षमा मत मांगो, वो क्षमा कभी नहीं मिलती। वचन कहता है हम जानबूझकर पाप करें कि अनुग्रह हो, कभी नहीं। आपके सामने खड्डा है, गड्ढा है, कीचड़ है, दलदल है, आप उसमें जाएंगे, छलांग लगाएंगे, यार बच जाएंगे, कुछ नहीं होगा, पैर धो लेंगे, किसका घाटा है? उसमें सांप बिच्छू कुछ भी हो सकता है, आपको काट सकता है, मूर्खता है। सुनिए, क्योंकि ऐसे मनुष्य पाप में खुद गिर जाते हैं, इसी कारण परमेश्वर हमारे पापों का प्रायश्चित में अपना बेटा कुर्बान किया था। हालेलुया। सुनिए, ये बातें परमेश्वर की ओर से हैं, लेकिन वो पुकारता है, क्या कहता है? वो कहता है उसकी ओर फिरो। वो कहता है जिस जाति को उसने चुन लिया है उसके लिए क्या है? वो कहता है मैं जो हूँ सो हूँ, मेरे पास आ जाओ। उसका नाम यही है, क्योंकि हर वस्तु की कारीगरी और हर तरह की आवश्यकता के अनुसार नई नई खोज की आवश्यकता किसने की है? उन लोगों ने जो परमेश्वर का भय मानते हैं और उसके आगे गुनाह, गलती, पाप नहीं करते। हालेलुया। सुनिए, वो परमेश्वर उनको पुकारता है। लोग मसीह लोगों से बैर करते हैं, वो कहते हैं ये अंग्रेजों का प्रभु है, जबकि अंग्रेजों का इनसे कोई लेना देना ही वास्ता ही नहीं। ये यहूदियों का प्रभु है, इजराइलियों का परमेश्वर है। लेकिन जो इसको मान लेता है वो यहूदी और इजराइली बन जाता है, यानी कि एक ऐसी कौम जो संसार में अलग कौम है, जो बहुत ज्ञानवान कौम है। हर आविष्कार उनकी ओर से किया गया, और जो प्रभु में ईश्वर को मान लेता है वो सब कुछ जान लेता है। हालेलुया। वो कहता है हे परमेश्वर के लोगों, कौन? खुद ही कहता है, उसके पास आओ, उसकी ओर ध्यान लगाओ, कानों को परमेश्वर की ओर लगाओ, उसकी पुकार सुनो और अपना सारा मन, सारी शक्ति उसको ढूंढने में लगा दो। आपको सब कुछ वैसे ही मिलता रहेगा जैसे आप चाहते हैं। वो कहता है समय बर्बाद मत करो, क्योंकि जो वो करने जा रहा है मनुष्य के लिए बहुत कठिन है, लेकिन नामुमकिन नहीं है। हालेलुया। वो कहता है उसके वचनों पर आपको चलना पड़ेगा। ऐसे लोग हैं जो समुद्र में कहीं एक लाट या स्तंभ की तरह होते हैं। आप जानते हैं समुद्र में एक लाट खड़ी की जाती है जो जहाज़ों को आने जाने में मार्गदर्शन करती है कि किनारा कितनी दूर है। हालेलुया। ऐसे ही ये लोग परमेश्वर की ओर से एक ज्योति ठहराए गए हैं, जो बताते हैं कि परमेश्वर का मार्ग बाहर नहीं, आपके हृदय से निकलता है और उसकी ओर जाता है। सुनिए, अगर हम
अपने नबियों, दासों यानी कि जो परमेश्वर की ओर से हमारे ऊपर रखे गए हैं, उनके वचनों को सुनते हैं जो वो भेजता है, तो हम उसकी ओर मुड़े रहते हैं, क्योंकि ये वचन परमेश्वर की ओर से दिए गए हैं। सुनिए, वो कहता है मार्गदर्शन करने वाले बनो। क्यों बनो? ताकि जो लोग अंधेरे में हैं वो बच जाए। हालेलुया। इसीलिए वो पुकार के कहता है कि हे लोगों मेरी ओर फिरो, क्योंकि उसका कोई नाम नहीं, उसका नाम है मैं जो हूं सो हूं। लेकिन वचन में यह रोशनी हमारे दिलों में होगी, आंखों से दिखाई देगी। कब? जब हम वचन को अपने हृदय में रखेंगे, उसकी ज्योति को अपनी आंखों में रखेंगे। आप वचन को पढ़िए, यशायाह की पुस्तक 51 अध्याय उसका 4 वचन। हे मेरी प्रजा के लोगों, मेरी ओर ध्यान धरो। हे मेरे लोगों, कान लगाकर मेरी सुनो, क्योंकि मेरी ओर से व्यवस्था दी जाएगी और मैं अपना नियम देश देश के लोगों को ज्योति होने के लिए स्थिर करूंगा। उसका नियम, उसकी व्यवस्था, उसका कानून है, उस पर हमको मानना और चलना ही पड़ेगा। उसके सिवाय कोई चारा नहीं है, कोई मार्ग नहीं है, कोई रास्ता नहीं है। हम उसकी व्यवस्था और ज्योति के चिन्ह चमत्कार देखना चाहते हैं। वो अपने चारों तरफ आंखें खोलकर देखो, क्या कोई वस्तु किसी दूसरे से मिलती है? क्योंकि परमेश्वर की कोई वस्तु ऐसी नहीं है जिसकी सूरत मिल सकती है, लेकिन अकल समझ नहीं मिल सकती, खून नहीं मिल सकता, विचार नहीं मिल सकते। लाखों करोड़ों अरबों खरबों मनुष्य बने हैं, क्या किसी की शक्ल किसी से मिलती है? क्योंकि जो परमेश्वर करता है वो अजीब और अचंभे काम करता है। हालेलुया। वो इसीलिए पुकारता है कि उसकी ओर मुड़ो, और वचन कहता है कि तुम भी उसके जैसे बड़े बड़े काम करोगे, बल्कि उससे बड़े काम करोगे। इसका मतलब ये नहीं है कि आप कोई जादू करेंगे। आप उसके वचनों को पढ़ के पहले उसके जैसे बनने की कोशिश करो, यानी कि आपकी सूरत संसार के लोगों से नहीं, परमेश्वर से मिलनी चाहिए। फिर आप उसके तरह जो काम वो कहेगा आप कर सकते हैं, क्योंकि आप कुछ नहीं करेंगे, वो आप में होकर सब लोगों के लिए काम करेगा। वो होते हैं बड़े बड़े काम। मनुष्य कुछ नहीं है, मिट्टी है, इसके भी प्राण निकलते हैं। सुनिए, किसी की शक्ल मिलती है, अकल नहीं मिलती। किसी की अकल मिलती है, शक्ल नहीं मिलती। सूर्य को देखो, उसके जैसा कोई और सूर्य आपको दिखाई नहीं देगा। चांद को देखो, उसके जैसा कोई चांद दिखाई नहीं देगा। धरती की तरह कहीं आपको मिट्टी दिखाई नहीं देगी। तारों की तरह आपको कुछ भी आपके पास नजर नहीं आएगा। और रात को उठाकर आंखें देखो, आपको क्या दिखता है? सब कुछ अलग अलग है। कुछ तारे आपको लाल दिखाई देंगे, कुछ पीले दिखाई देंगे, कुछ जामुनी रंग के दिखाई देंगे। यानी कि आप अपनी आंखों से इन बातों को देख सकते हैं कि परमेश्वर ने जो कुछ बनाया है सब कुछ अलग अलग है, कुछ भी मिलता नहीं है। लेकिन मनुष्य हर वस्तु को एक जैसी बना सकता है, जो बेजान है, जिसमें जान नहीं है, प्राण नहीं है। लेकिन वो कैसे बनाता है? मशीन में एक सांचा बनाकर उसकी जैसी सूरतें मूर्तें बनाता जाता है। हालेलुया। सुनिए, वो कहता है अपनी आंखें उठाओ, आकाश की ओर निगाह मारो। आपको अगर दिन में बादल हैं तो सूर्य दिखाई नहीं देता। क्या आपकी हिम्मत है कि लाठी से बादलों को हटा दो कि सूर्य को देखना है कहाँ है? लेकिन जब सूर्य आकर अपनी गर्मी आप पर बरसाता है, आप दुम दबाकर भाग जाते कि ये तो बहुत गर्म है, छुप जाओ, बादलों वापस आ जाओ। ऐसा कभी नहीं होता। परमेश्वर की व्यवस्था, परमेश्वर की मर्जी जैसी हो वो आप पर लागू होगी। हालेलुया। सुनिए, वो कहता है पृथ्वी को नहारो, आप उसकी गहराई कभी नहीं माप सकते। कोई भी ऐसी मशीन नहीं बनी। क्यों? कि जब वो धरती के आधे हिस्से तक जाते हैं, वहां आग है, सब कुछ जल जाता है, उसके आगे आप कैसे जा सकते हैं?
आप समुद्र में कहीं भी जाइए, आप भूल जाएंगे कि आप किस तरफ से ऊपर से नीचे आए थे। क्यों? क्योंकि सब चारों तरफ एक जैसा है। परमेश्वर की बनाई हुई वस्तुएं अपनी गहराई मनुष्य को कभी नहीं जानने देती। हालेलुया। सुनिए, वो कहता है कि मैं इन सबको बदलने पर, क्योंकि मनुष्य के लिए बनाया था, मनुष्य इसकी इज्जत कदर नहीं करता, वो अपनी ही धुन में रहता है। वो कहता है ये जो आकाश है ये धुएं की तरह उड़ जाएगा, ये धरती पुरानी हो चुकी है, मैले वस्त्र की तरह फेंक दी जाएगी। कहाँ फेंकी जाएगी ये आप नहीं जानते, ये परमेश्वर जानता है, क्योंकि उसके पास बहुत जगह है। यीशु मसीह ने बताया। हालेलुया। वो कहता है कि ये तारे सारे खत्म हो जाएंगे, उस पर के सब लोग जो अपने आप को धनी कहते हैं, यानी कि जो धरती पर रहते हैं, बड़े बड़े योद्धा हैं, बड़े बड़े पराक्रमी हैं, नामी हैं, बड़े बड़े ज्ञानवान हैं, बड़े बड़े अपने आप को प्रभु कहने वाले लोग हैं, वो परमेश्वर भी कहते हैं। वचन में लिखा है शैतान भी परमेश्वर के मंदिर में जाकर अपने आप को परमेश्वर कहता है ताकि लोग भरमाए जाएं। वो कहता है वो ही परमेश्वर है। ऐसे ही लोग भी उसके पीछे लगकर ऐसी बातें करते हैं। सुनिए, वो कहता है सब कुछ नाश कर दूंगा मैं। कितनी बड़ी डर, भयंकर समय आने की बात परमेश्वर कर रहा है। वो जानता है कि जो भलाई करेगा वो कभी खत्म नहीं होगा। जो नम्र रहेगा, दीन रहेगा, परमेश्वर उसको आगे ले जाएगा। अपने हाथ में, अपनी चोट में। नूह के ज़माने में क्या हुआ था? नूह और उसका परिवार और थोड़े से जानवर परमेश्वर ने क्यों बचा लिए थे? वो संसार में ज्योति की तरह जलते थे। हालेलुया। लेकिन वो नाश करने के साथ साथ पूरी तरह जगह खत्म नहीं करता। अगर सदोम और अमोरा के नगर नाश हुए हैं तो धरती वही है। वो कभी भी उसको उपजाऊ कर सकता है, वो उसकी मर्जी है, मनुष्य नहीं कर सकता, क्योंकि वहां हजारों फुट गहरे खड्डे हो चुके हैं। वो ऊपर से पानी के साथ मिट्टी बरसाकर उनको खड्डों को भरकर फिर से हरी भरी कर सकता है। ये उसके बस की बात है, मनुष्य के बस की बात नहीं। हालेलुया। ये जल प्रलय के समय भी उसने ये काम किया था, धरती को नाश किया था। धरती का मतलब है कि इसकी सारी वनस्पति, सारा जीव जंतु सब खत्म कर दिए थे। हालेलुया। लेकिन वो जो कहता है वो कर देता है, इस बात का ध्यान रखिएगा, क्योंकि वचन में लिखा है जो उसके मुख से निकलता है वो पूरा होता है। इसीलिए हमने पहले बताया उसके खोजी बनो, उसका नाम जानो। उसको आप देख नहीं सकते, पहचान नहीं सकते। आईने में अपनी शक्ल देखकर अपने को बोलो कि परमेश्वर मेरे जैसा है, तब आपको कितनी प्रसन्नता होगी। काले रंग का मनुष्य भी कहेगा अगर मैं काला हूं तो परमेश्वर काला है। अगर गोरे रंग का है वो कहता है परमेश्वर गोरा है। लेकिन परमेश्वर तो मानता है ना, बस यही देखना है। सुनिए, वो अपनी व्यवस्था को लागू करने वाला है। संसार, नई दुनिया, नई धरती, नया आकाश और उसके नए धर्म के अनुसार धार्मिक लोग उसकी धार्मिकता को पूरा करेंगे। हालेलुया। क्योंकि केवल परमेश्वर धर्मी है और कोई नहीं। इस कारण कहता है कि उसके धर्म या धार्मिकता और अच्छाई जो अलग है उसका अंत कभी नहीं हो सकता। वो अनंत जीवन पाता है। लेकिन वचन में क्या है आप पढ़िए, यशाया के पुस्तक 51 अध्याय उसका 6वां वचन। आकाश की ओर अपनी आंखें उठाओ और पृथ्वी को निहारो, क्योंकि आकाश धुएं के समान लोप हो जाएगा, पृथ्वी कपड़े के समान पुरानी हो जाएगी और उसके रहने वाले जो ही जाते रहेंगे। परंतु जो उद्धार मैं करूँगा वह सर्वदा ठहरेगा और मेरे धर्म का अंत ना होगा। क्या हमने कुछ अपनी ओर से कहा? मतलब ही नहीं।
क्योंकि जो अपनी मर्जी पूरी करता है वो परमेश्वर की ओर से नहीं होता। जो उसके वचन की मुनादी करता है वो उसके जीवन की मुनादी करता है। और जीवन किस में है? परमेश्वर के वचन में। हम आपको ये बातें इसलिए बताते हैं कि आप अपने हृदय में परमेश्वर को खोजो, उसके खोजी बनो। हालेलुया। आज के सुसमाचार के लिए परमेश्वर की बेटी प्रार्थना करेगी। हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू पितर आत्मा जी। ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੇ ਸੁਆਮੀ, ਸਾਡੇ ਵਿਚਕਾਰ ਆਉਣ ਲਈ, ਬਚਨ ਪੜ੍ਹਨੇ, ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨੇ, ਸਾਡਾ ਮੂੰਹ ਬਣ ਕੇ ਬੋਲਣ ਲਈ ਪਿਤਾ ਜੀ। ਤੁਹਾਡੀ ਬੇਟੀ ਹਿਰਦੇ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੀ ਸੁਆਮੀ। ਸੱਚਮੁੱਚ ਖੁਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਦਿੱਤਾ ਵਚਨ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਛਾ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸ਼ੋਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ। ਲੋਕ ਸੁਣਨ ਔਰ ਸੱਚਾਈ ਨੂੰ ਜਾਣਨ ਔਰ ਸੱਚਾਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰੇ ਪਿਤਾ ਜੀ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੀ ਸੁਆਮੀ। ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ਾਂਤੀ और ਤੁਹਾਡੇ अनुग्रह ਵਿੱਚ बने रहें। आमीन। प्रेज़ लॉर्ड। अब आप सोचिए कि कैसे खोजना है। मनुष्यों में आपको परमेश्वर दिखाई नहीं देगा, आप अपने हृदय में देखिए, आपको परमेश्वर दिखाई देगा। हालेलुया। सबको जय मसीह की।